हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस को लेकर कोई भी क्वेरीज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंट्रा विलेन मतलब विद इन सेम विलेन के अंदर ही एक दूसरे से पीसी कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, प्लस अपने विलेन से बाहर दूसरे विलेन में क्यों कम्युनिकेशन नहीं होता और कैसे क्या। तो हम लोग इंट्रा विलेन के ऊपर में प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये टोपोलॉजी है, ये मेरा जो पीसी है इसको मैं आईपी दिया 10001 और ये सेल्स डिपार्टमेंट का पीसी है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पीसी है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का पीसी है। सेम उसी तरह से बाजू में भी मेरी एक ऑफिस है, वहाँ पर भी सेम उसी ने कि पहला पीसी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है, दूसरा मार्केटिंग और तीसरा फाइनेंस। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जितने भी पीसी है ये सभी एक ही नेटवर्क में है, सभी लोग 10 के ही नेटवर्क में है, बस इनके डिपार्टमेंट अलग अलग है। देखिए मैं इनको आईपी देता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, आईपी दिया मैंने। ओके ओके, तो जितने भी पीसी है मैंने सभी को आईपी दे के रख दिया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसको डिफॉल्ट गेटवे क्यों नहीं दिया हूँ। इसको मैंने डिफॉल्ट गेटवे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इंट्रा विलेन का प्रैक्टिकल है, मतलब विद इन विलेन हम लोग लोकल एरिया में कनेक्टेड है। मुझे दूसरे विलेन से बात नहीं करना है। अगर दूसरे विलेन से बात करना होता तो फिर मुझे राउटर लगता और वो इंटर विलेन हो जाता। बट ये जो वीडियो है ये इंट्रा विलेन का वीडियो, इंट्रा विलेन का प्रैक्टिकल है, तो इसमें जो हम लोग है वो इंट्रा विलेन के बारे में देख रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने पीसी को डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि फिलहाल ये सेल्स डिपार्टमेंट का पीसी है। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पिंग करके एक्सेस कर सकता है। ये देखिए मैं यहाँ पर गया, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पीसी को अगर मैं पिंग करूँ तो हो जाएगा। ये देखिए पिंग हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को भी करूँ तो हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो मेरा पीसी है, और इतना ही नहीं, मैं ये बाजू वाले के भी मार्केटिंग और फाइनेंस वाले को और सेल्स वाले को भी पिंग कर सकता हूँ। ये देखिए मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ से 10004, ये देखिए 10004 जो है ये सामने की ऑफिस का आईपी है। 10005 जो सामने की ऑफिस के मार्केटिंग का पीसी है, और 10006 ये सामने की ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट का पीसी है। तो अभी फिलहाल कोई भी विलन वाला किसी भी विलन वाले को एक्सेस, कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी भी डिपार्टमेंट वाले को एक्सेस कर रहा है, सेल्स वाला मार्केटिंग एंड फाइनेंस वाले को एक्सेस कर रहा है, तो एक्सेस करना हमारा प्रॉब्लम नहीं है। विलेन क्रिएट करने का मेन पर्पज है कि ब्रॉडकास्ट रुक जाए। अभी अगर सेल्स डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग और फाइनेंस में जाके उनकी ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए विलेन को क्रिएट किया जाता है। ओके, सो इंट्रा विलेन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको विलेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको 3 विलेन बनाना पड़ेगा, फिर उस पर्टिकुलर पोर्ट, फॉर एन एग्जांपल ये वाला जो पोर्ट है 10001 का जो पीसी है, इसका जो पोर्ट है ये फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, और ये वाला जो पीसी है सेकेंड वाला, इसका पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है, और थर्ड वाले का पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/3 से कनेक्टेड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये करना पड़ेगा कि अपने स्विच के अंदर 3 विलन क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस का। उसके बाद में उस पोर्ट को विलन का मेंबर बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखें किस तरह से विलन क्रिएट किया जाता है। मैं स्विच में गया, स्विच में जाने के बाद में मैं स्विच को एक होस्ट नेम दे दूंगा पहले, सॉरी,
स्विच 0 दे दिया इसको नाम। स्विच 0 में हम लोग 3 विलन क्रिएट करेंगे। तो विलन क्रिएट करने के आपके पास में 2 तरीके, एक जूना और एक नया। तो मैं नए तरीके से करता हूँ। देखिए नया तरीका है विलन 100 नाम का एक और मुझे विलन क्रिएट करना है। एंटर करूंगा तो कॉन्फिग विलन करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इधर पे नाम देना है, नेम क्या नाम देना है, सेल्स, तो सेल्स, एंटर। तो ये विलन 100 को सेल्स नाम मिल गया। एक विलन 100 नाम का एक विलन क्रिएट हो गया और उसको नाम दे दिया मैंने सेल्स। अब मैं इसके बाहर आ जाऊंगा, मैं और एक विलन क्रिएट करूंगा, विलन 200, एंटर। उसको नाम दूंगा नेम मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का विलन है, एंटर। और यहां से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फिर मैं तीसरा विलन क्रिएट करूंगा, विलन 300, एंटर, नेम फाइनेंस, एंटर। और फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इस तरह से मैंने 3 विलन क्रिएट किया और तीनों विलन को नाम दिया। इस तरह से विलन क्रिएट करके उसको नाम दिया जाता है। अब अगर आपको चेक करना है कि विलन बना है कि नहीं, तो कमांड है शो विलन, एंटर। ये देखिए मुझे दिखा रहा है वो शो विलन, कितने विलन क्रिएट हो गए। बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो सभी विलन 1 के मेंबर होते हैं। तो ये देखिए फिलहाल अभी दिखा रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के पूरे फास्ट इथरनेट 0/24 तक, प्लस जो गीगाबिट पोर्ट है वो भी, मतलब टोटल इसमें 26 पोर्ट है और 26 के 26 पोर्ट फिलहाल अभी विलन 1 के ही मेंबर है। और देखिए मैंने 3 विलन बनाया हूँ। ये देखिए ये विलन दिया हुआ है, इसके नीचे आपको नंबर मिलेगा। ये विलन 1 था जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है। ये विलन 100 है जो मैंने बनाया, उसको नाम दिया सेल्स, और इसका स्टेटस अभी क्या है, एक्टिव। सेम उसी तरह से विलन 200 और विलन 300 भी बनाया, मार्केटिंग और फाइनेंस नाम का। ओके, ये आप देख सकते हो इतना 3। ओके, ये 3 विलन मैंने अभी क्रिएट किया हूँ। 100 सेल्स, 200 मार्केटिंग, 300 फाइनेंस। इन तीनों का स्टेटस एक्टिव है। अभी फिलहाल कोई भी पोर्ट इनका मेंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक पोर्ट मेंबरशिप असाइन नहीं किया हुआ हूँ। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कौन से पोर्ट को किस मेंबर का, विलन का मेंबर बनाता हूँ। मुझे जो है ये वाला जो पीसी है 10001, इसको मुझे सेल्स विलन का, सेल्स डिपार्टमेंट का बनाना है, मतलब विलन 100 में डालना है। तो ये पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, तो मैं फास्ट इथरनेट 0/1 को विलन 100 का मेंबर बनाऊंगा। सेम उसी तरह से मैं फास्ट इथरनेट 0/2 को विलन 10002 वाले पीसी को जो फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है उसको विलन 200 का मेंबर बनाऊंगा। सेम उसी तरह से 10003 वाला जो पीसी है ये फास्ट इथरनेट 0/3 से कनेक्टेड है और इसको मैं विलन 300 का मेंबर बनाऊंगा। तो पोर्ट मेंबरशिप किस तरह से असाइन करते हैं चलिए देखिए। मैं इधर पे आया, सबसे पहली चीज मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया। पहले मुझे उस पोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में, एंटर किया, ये मैं पोर्ट के अंदर आ गया। अब मैं उसको बोलूंगा कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मतलब स्विच पोर्ट तो ऐसे मोड में आ जा जहां तू किसी को एक्सेस कर सके। उसके बाद में वो बोलेगा किसको एक्सेस करना है, तो फिर मैं बोलूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस करेगा किसको, विलन 100 को, और एंटर कर दूंगा। तो इस तरह से स्विच का पोर्ट, और एग्जिट हो जाऊंगा। इस तरह से स्विच का पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/1 अब विलन 1 से हट करके विलन 100 का मेंबर बन जाएगा। सेम इसी तरह से मुझे 2 और 3 पर भी करना है। ओके, फास्ट इथरनेट 0/2 में गया, लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये एक्सेस मोड में आ गया। फिर मैं इसको बोलूंगा कि स्विच पोर्ट एक्सेस कर किसको, विलन 200 को, एंटर और एग्जिट। उसी तरह से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि स्विच पोर्ट तू एक्सेस मोड में आ जा। फिर बोलूंगा कि स्विच पोर्ट एक्सेस कर किसको, विलन 300 को, एंटर और कंट्रोल Z दबा के बाहर आ गया प्रिविलेज मोड में। अब जब मैं शो विलन करूंगा तो ये देखिए अब मुझे इनके आगे पोर्ट भी दिखा रहा है कि कौन कौन से पोर्ट इनके
मेंबर्स है। ये देखिए, पहले इसके आगे कुछ भी नहीं दिखा रहा था, अब दिखा रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/1 सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर है, फास्ट इथरनेट 0/2 मार्केटिंग का और 0/3 फाइनेंस का है। सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पर भी 3 विलेन क्रिएट करना है, ये वाले स्विच पर भी जैसा मैंने वहां पर किया था सेम उसी तरह से, बस देखते जाइए। सेम यहीं पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जाकर होस्ट नेम दूंगा, ओके। तो मैं इसमें गया कॉन्फ़िग टीम में, कॉन्फ़िग मोड में गया, होस्ट नेम दूंगा, होस्ट नेम WITCH स्विच 1 नाम दे देता हूँ इसको मैं। स्विच 1 में मैं होस्ट नेम दे दिया। अब मैं वीलन बनाऊंगा। यहाँ मैं आपको जूने तरीके से ओल्ड मेथड से वीलन कैसा क्रिएट करते वो बता दो। कमांड है वीलन डेटाबेस, सॉरी ये प्रिविलेज मोड में दिया जाता है, वीलन डेटाबेस एंटर। देखिए मुझे वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग ये दे रहा है कि इट इज रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर वीलन फ्रॉम कॉन्फ़िग मोड। क्यों ऐसा? एज वीलन डेटाबेस मोड इज बीइंग डेप्रिकेटेड प्लीज कंसल्ट यूजर डोमेन। मतलब वो मुझे ये बता रहा है कि प्लीज आप लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से वीलन बनाओ, क्योंकि ये जो मोड है वीलन डेटाबेस से देने का ये जूना हो चुका है, ओके। इसीलिए इस मोड से आप लोग विलन नहीं बना सकते हो, बट फिर भी मैं आपको इससे विलन बनाओगे तो बन जाएगा, ओके। देखिए मैं विलन बनाता हूं, विलन 100 स्पेस नेम सेल्स। तो देखो विलन 100 एडेड नेम सेल्स, ओके। अब उसी में ही विलन 200 नेम मार्केटिंग। देखिए दूसरा विलन भी क्रिएट हो गया मार्केटिंग नाम का। अब तीसरा विलन क्रिएट करूंगा, विलन 300 एंटर, सॉरी इसको नाम नहीं दिया मैंने, विलन। अगर उसको सपोज आपने कुछ गलती से रॉन्ग कर दिया, अब उसको अगर आपको निकालना है तो कमांड है नो विलन 300। अब ये निकल जाएगा, डिलीटिंग विलन 300, ओके। तो विलन 300 डिलीट हो गया। अब मैं फिर से क्रिएट करता हूं, विलन 300 नेम फाइनेंस, ओके। तो इस तरह से मैंने 3 विलन क्रिएट कर दिया। अब जब मैं करूंगा शो विलन तो देखिए 3 विलन इधर पे भी दिखा रहा है स्विच 1 में, ओके। 3 विलन यहाँ पर भी दिखा रहा है, सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस एक्टिव दिखा रहा है स्टेट, और ये अभी भी तक इनका कोई भी पोर्ट इनका मेंबर नहीं बना हुआ है। तो जिस तरह से हमने स्विच 0 में पोर्ट मेंबरशिप बनाया था सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पोर्ट मेंबरशिप असाइन करना है, ओके। तो पोर्ट मेंबरशिप देखिए मैं असाइन करता हूँ, पोर्ट भी सेम है यहाँ के भी। मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में गया, लिखा स्विच पोर्ट 1 मिनट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में गया, सॉरी 0/1 है, 0/1 में गया, लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 100 एंटर। अब ये वीलन 100 को एक्सेस करेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया, लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 300 सॉरी 200 था, मैंने 3, अब मैंने रॉन्ग दे दिया। अब अगर मुझे निकालना है तो इसको कमांड को ढूंढ के नो करूंगा मैं, नो, ठीक है। तो कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 200 एंटर एंड एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, इसके अंदर गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 300 एंटर, कंट्रोल Z करके। अब जब मैं शो विलन करूंगा तो देखिए तीनों पोर्ट मुझे पर्टिकुलर विलन के मेंबर्स दिखा रहा है, ओके। ये देखिए ये तीनों भी पोर्ट इसके मेंबर दिखा रहा है, ओके।
तो इस तरह से हम लोग स्विच में वीलैन क्रिएट करते हैं। अब देखना, भले से ये लोग सेम नेटवर्क में जितने भी पीसीज है ये सब सेम नेटवर्क में है, लेकिन सेल्स वाला जो है वो मार्केटिंग और फाइनेंस वाले को नहीं पहुंच सकता, मार्केटिंग वाला जो है वो फाइनेंस और सेल्स वाले को नहीं पहुंच सकता, और फाइनेंस वाला जो है वो मार्केटिंग और सेल्स वाले को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने वीलैन क्रिएट कर दिया। बट अभी भी एक स्टेप बचा हुआ है। अगर मुझे यहां का, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सेल्स से मैं पहला पिंग कर पा रहा था, पिंग 10.0.0.2 सेम नेटवर्क में अब तो होना चाहिए था, लेकिन मैंने वीलैन क्रिएट कर दिया हूं, फास्ट इथरनेट 0/2 अलग पोर्ट में आ गया है, तो पिंग नहीं होगा। ये देखिए नहीं होगा पिंग, बिकॉज जो आपका 10.0.0.2 वाला पीसी है वो फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है। ये देखिए नहीं होगा, फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है, और फास्ट इथरनेट 0/2 जो है ये वीलैन 200 का मेंबर है, और 10.0.0.1 वाला जो है ये वीलैन 100 का मेंबर है। दोनों जन अलग अलग वीलैन में, तो वीलैन बदल देने से ब्रॉडकास्ट जाना तो बंद हो जाता है, बट इनके बीच में कम्युनिकेशन भी स्टॉप हो जाता है। ओके, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो विलन सेल्स का विलन है, एटलीस्ट ये वाले विलन को तो ये वाले विलन से बात करना चाहिए, बिकॉज सामने का स्विच भी सेल्स डिपार्टमेंट में ही है और वो भी विलन 100 का मेंबर है, तो इन दोनों के बीच तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए था, बट इनके बीच भी नहीं होगा। देखिए उसका आईपी 10.0.0.4 है, जब मैं पिंग करूंगा उसको तो नहीं होगा, यहां से भी पिंग नहीं होगा। क्यों ये सब हुआ मालूम? क्योंकि ये सब हुआ ट्रंक पोर्ट नहीं कॉन्फ़िगर करने की वजह से। अगर आप लोग ट्रंक पोर्ट नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो सेम वीलैन में भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर वो डिफरेंट स्विच पे, तो सेम स्विच में है तो हो जाएगा, बट जिस तरह से ये सिनेरियो जो मैंने आपको दिखाया हूं कि ये वाला पीसी अनदर स्विच में और ये वाला पीसी अदर स्विच में, तो ये दोनों पीसी जो अलग अलग स्विच में बट सेम वीलैन के मेंबर है। अगर आपको स्विच टू स्विच वीलैन में कम्युनिकेशन करवाना है तो आप लोगों को ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट, ये जो पोर्ट होते हैं जो स्विच से स्विच कनेक्ट होते हैं, इनको ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो सभी वीलैन के मेंबर होते हैं, एक बाजू से ट्रैफिक लेते हैं, मार्क करते हैं और दूसरे बाजू भेजते हैं। दूसरे बाजू यही ट्रंक पोर्ट उसको ट्रैफिक को रिसीव करता है, उसकी मार्किंग चेक करता है और उसी वीलैन को देता है जिसको कि देना चाहिए, ना कि सभी को। तो मैं ट्रंक पोर्ट दोनों को जब तक का कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा तो सेम वीलैन में भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर वो दोनों अलग अलग स्विच में है तो। ओके, तो अब मैं वीलैन में ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करूंगा, ये दोनों पोर्ट को, फास्ट इथरनेट 0/4 को ये स्विच के और ये वाले स्विच के भी फास्ट इथरनेट 0/4 को, दोनों जगह में वीलैन दोनों जगह में ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करूंगा। तो ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला मैं उस पोर्ट में जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, ये पोर्ट नंबर है। इसमें जाके मैं बोलूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस मोड में आ गया, फिर बोलूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस तरह से आप किसी भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड से आप किसी भी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना सकते हो। ओके, सिर्फ एक जगह दे दिया तो काफी नहीं होगा, दूसरी जगह भी मुझे ट्रंक पोर्ट देना पड़ेगा। ओके, तो मैं दूसरी जगह गया, मैं यहां पर भी ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये वाला पोर्ट भी ट्रंक बन गया। अब ट्रंक पोर्ट बनने के बाद में अब अगर मैं पिंग करूंगा ना तो सेम वीलैन में पिंग होगा, अलग अलग वीलैन में नहीं, बिकॉज ट्रंक पोर्ट का काम क्या है कि ट्रैफिक को लेकर दूसरे बाजू भेजता तो है, बट दूसरे बाजू उसी वीलैन को भेजता है जिस वीलैन को भेजना चाहिए, दूसरे वीलैन में नहीं। अगर आपको चाहिए कि दो अलग अलग वीलैन में कम्युनिकेशन हो तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप बीच में राउटर लगाओ और इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाओ। अब देखना, अब जब मैं 10.0.0.1 से 10.0.0.4 को पिंग करूंगा तो हो जाएगा, बट 10.0.0.2 को या 10.0.0.3 को या 5 को या 6 को नहीं होगा, क्योंकि सेम वीलैन में ही बात हो पाएगी। ये देखिए
पहले मैंने 10004 को किया था तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था, अब जब करूंगा तो आ जाएगा एंटर। ये देखिए अब रिप्लाई आ रहा है क्योंकि मैंने ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर चुका हूं। सेम उसी तरह से मार्केटिंग वाला भी जो है ये मार्केटिंग वाले को ही पिंग कर सकता है जो 10005 है, पिंग 10.0.0.5। ये देखिए, लेकिन अगर ये अपना विलेन छोड़ के दूसरे विलेन को अगर करना चाहे, मतलब इसके बाजू वाले को ही 10001 को, तभी भी नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों अलग विलेन में, देखिए नहीं होगा। तो ये था आपका इंट्रा विलेन प्रैक्टिकल। इंट्रा विलेन प्रैक्टिकल में क्या हुआ, हमने सीखा कि विलेन क्रिएट किया जाता है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करने के लिए, बट जब भी आप लोग विलेन क्रिएट करते हो तो एक विलेन से ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन में नहीं जाता है, एग्रीड। बट प्रॉब्लम इससे ये होती है कि एक विलेन वाला दूसरे विलेन वाले को एक्सेस भी नहीं कर सकता। अगर आपको यही चाहिए तो आप इंटर विलेन कर करके आपका टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आपका जो विलेन वाला है जो दूसरे विलेन में कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर आपको ऐसा अचीव करना है तो फिर आपको इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाता हूँ। ओके, तो ये था हमारा इंटर विलेन प्रैक्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।